अब हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 8वें सप्ताह के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने प्रेगनेंसी के 7वें वीक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और उसमें भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी बातें हो गई हैं। सो अब हम 8वें वीक की तरफ आ रहे हैं। 8वें वीक में आपके जो भी पहले के सिम्टम्स थे, नोजिया हुआ, वॉमिटिंग हुआ और फीवरिश सा फील होना, जी मचलाना, चक्कर आना, ये सारी सिम्टम्स या तो बढ़ जाती हैं या तो थोड़े कम हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप में कौन से सिम्टम्स थे, क्योंकि सारे सिम्टम्स सारे फीमेल्स में हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जिसमें जो सिम्टम्स रहते हैं मे बी उसमें पहले वाले कम हो गए हैं और दूसरे वाले इंक्रीज़ हो गए हैं। ब्रेस्ट की अगर बात की जाए तो ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा और बढ़ जाता है और ब्रेस्ट में थोड़ा सा पेन भी आपको फील हो सकता है। एरियोला वाला जो रीज़न होता है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाता है, नेपल का कलर और डार्क हो जाता है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डिस्कस करने वाली वो ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फीमेल की बॉडी में जो ब्लड होते हैं उसका हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, जो एक कुदरती फिनोमिना है। हीमोडाइल्यूशन का मतलब है कि खून पतला हो जाना, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं खून का पतला हो जाना। ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आरबीसी और प्लाज्मा। प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है, आरबीसी का लेवल बढ़ता है, बट इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा उतना नहीं बढ़ता, इसलिए ब्लड पतला हो जाता है। पतला होने का भी एक अच्छा इम्पोर्टेंस ये है कि बेबी में प्रॉपर ब्लड फ्लो और न्यूट्रिशन बहुत अच्छा जाता है ब्लड थिनिंग की वजह से। सो ये एक कुदरत का फिनोमिना है और प्रेगनेंसी में एक्सेप्टेबल भी होता है। बट अगर हमने हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा लिया और अगर हमारा हीमोग्लोबिन 10 या 11 आ रहा है तो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हीमोडाइल्यूशन की प्रक्रिया चल रही है अंदर ही अंदर। ब्लड बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं किडनी का भी फंक्शन बढ़ेगा, वो यूरिन ज़्यादा फॉर्म करेगा, तो फीमेल को ज़्यादा यूरिन फील होती है। प्रेग्नेंट वुमेन बार बार यूरिन जाने के लिए कहती है। यूरिन बढ़ने का एक और रीज़न है, यूरिनेशन बार बार करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि यूट्रस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, यूट्रस का साइज बढ़ा और कहीं ना कहीं वो ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहा है। तो ब्लैडर पे प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से भी आपको बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ सकती है। बट एक चीज़ मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है कि अगर आप कम पानी पियोगे तो कम यूरिन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप कम पानी पियोगे तो भी प्रेशर की वजह से और हीमोडाइल्यूशन की वजह से किडनी ज़्यादा यूरिन फिल्टर करेगा और आपको तब भी बार बार जाना पड़ेगा। तो आपको हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखना है। हाइड्रेशन कभी कभी हेडेक में भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। हेडेक भी अगर आपको हो रहा है और आप हाइड्रेशन अपना प्रॉपर मेंटेन रखें तो उसकी प्रॉब्लम से भी आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाता है। ये तो बात हुई मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाली हैं। अब हम आते हैं देखने कि बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं। बेबी अब हमारा किडनी बीन या रसबरी जितना हो गया है। बेबी हमारा लिटिल टाइनी ह्यूमन बीइंग जैसा दिखने लगा है और अब हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये एक ह्यूमन बीइंग का बेबी है। अभी हमारे 2 महीने पूरे हुए नहीं है, पूरे होने वाले हैं। सो उस हिसाब से बेबी का थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है, थोड़ा सा वज़न बढ़ गया है। बेबी अब मूवमेंट कर सकता है, बेबी डांस कर सकता है, ठीक है। बेबी आपको बता सकता है कि हाँ ही और शी इज़ रेडी टू मूव। उसके बाद हम बात करें तो फैमिली सपोर्ट के बारे में। फैमिली का इस वीक में ये सपोर्ट होना चाहिए कि हीमोडाइल्यूशन की वजह से जो उसके HB आ रहा है, तो सबसे पहले तो उन्हें डांटे नहीं कि वो ढंग से डाइट नहीं ले रहे हैं। वो ढंग से डाइट ले रहे हैं फिर भी HB कम आ सकता है। वो ढंग से खाना खा रहे हैं फिर भी उनका वेट थोड़ा सा कम हो सकता है। और इस पर उन्हें ये समझाएं कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है और ऐसा होना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगली बात आती है फैमिली सपोर्ट की। तो फैमिली सपोर्ट में आपको ध्यान रखना है मूड स्विंग्स का। इन सब के हर वीक्स में मूड स्विंग्स कहीं ना कहीं हैम्पर होता जाता है, मूड स्विंग्स कहीं ना कहीं बढ़ता ही जाता है। सो मूड स्विंग्स को सपोर्ट करें और जो भी घर में बड़ी हो वो उनके पास थोड़ी देर बैठे, उन्हें समझाएं। कभी कभी अपनी चीज़ पे झल्लाहट हो जाना या गुस्सा हो जाना, कोई अच्छा ना लगना, ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में एब्सोल्युटली नॉर्मल है। फूड में जो पसंद आता है वो नहीं आना या जो नहीं आता था वही खाने का दिल करना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। सो आप उन्हें थोड़ा सा खाने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट कर सकते हो। उन्हें समझाते रहना है कि दिस इज़ फेज ऑफ लाइफ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फीमेल के लिए एक उसके लाइफ का एक फेस है जिसके थ्रू आपको जाना है और सब कुछ अच्छा होने वाला है। वीडियो के साथ बने रहना। हर वीक आपको क्या ध्यान रखना है, क्या आपके बॉडी में प्रॉपर चेंज होने वाला है, आपका बेबी कैसे होने वाला है, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक